द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड स्पेशल के करंट अफेयर्स की। यदि पिछली श्रृंखला आपने नहीं देखी हो उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन्हें भी आप अवश्य देख लें, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है। और ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या, ताकि 25 शब्दों में अथवा 50 शब्दों में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे कर पाएँ। तो इस योजना का शुभारंभ अमित शाह जी द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को देहरादून से किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पशुपालकों को दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े। उन्हें 25 से 30 किलोग्राम का एक पैकेट दिया जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा? पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो पशुपालक परिवार की महिला को, ठीक है, एक किट दी जाएगी। किट में 2 कुदाल होंगे, 2 दराती होगी, एक पानी की बोतल और खाने का टिफ़िन भी होगा। किट की कीमत लगभग 1500 होगी। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है 7771 सहकारी केंद्रों के माध्यम से होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइकॉनिक मदर का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो सही उत्तर है रुक्मणी देवी पंत जी। ठीक है। उत्तराखंड की हैं ये, रुक्मणी देवी पंत जी। प्रश्न संख्या 3 है। आईटीबीपी द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर है 60वां। प्रश्न संख्या 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये कहाँ खोला गया है? तो सही उत्तर है रानीखेत। ठीक है। खूबसूरत जगह रानीखेत आप जानते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं किस मंडल में आता है? कुमाऊं मंडल में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी हैं? तो सही उत्तर है हर्षवती बिष्ट जी। ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आता है, या तो 30 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में आपको वर्णन करना होता है। तो उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हैं हर्षवंती बिष्ट जी, और ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है। और ये अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। इस लिहाज से ये जीके का प्रश्न बन जाता है। वर्ष 1981 को इन्हें अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। ठीक है। ये मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। बीरो खाल ब्लॉक का नाम है और गांव का नाम है सुकई। ठीक है। अर्थशास्त्र की ये प्रोफेसर थीं और PG कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से ही रिटायर हुई हैं। ठीक है। तो ये था इनके बारे में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी इस राज्य में खोली गई है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में। ये नीचे तस्वीर है ओपन एयर फर्नरी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में खुली फर्नरी है, ओपन एयर फर्नरी है। ठीक है। जिसमें लगभग 90, ठीक है, फर्न की 90 प्रजातियां हैं। इस 90 प्रजातियों में कुछ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को भी संरक्षित किया गया है, ताकि वो नष्ट ना होने पाए, या फिर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या फिर लगता है भविष्य में खतरे में हैं, तो उनको भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है। आपने पिछली वीडियो में देखा, लाइकेन पार्क हो या मास पार्क हो या फर्न हो, ये सब जो है उत्तराखंड में ही खोले गए हैं, जो कि भारत के प्रथम हैं। राज्य का 9वां नगर निगम तो कौन सा बना है? कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश या फिर रुद्रपुर? तो सही उत्तर है श्रीनगर। ठीक है। ये राज्य का 9वां नगर निगम बन गया है। ठीक है। तो 9 नगर निगम हो गए राज्य में 2022 में।
प्रश्न नंबर 9 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गौरव शक्ति ऐप। गौरव शक्ति ऐप का संबंध किससे है? तो महिलाओं की सुरक्षा से है। ठीक है। हाल ही में जारी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 में राज्य में वनावरण क्षेत्र है, तो वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 243,005 ये है, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इस बार दर्ज की गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या है 442। ठीक है। तो भारत के टॉप 5 स्टेट देख लेते हैं जहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। टॉप 5 की टेबल आपके सामने है। मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में 312 और तमिलनाडु में 264 हैं। इन 5 राज्यों में भारत में कुल पाए जाने वाले बाघ का 50% से भी अधिक पाया जाता है। ठीक है। मात्र इन 5 राज्यों में। ठीक है। टोटल बाघ भारत में कितने पाए जाते हैं? 2967। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सर्वाधिक बाघ आप जानते हैं, अभी बताया, टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है? तो सही उत्तर है 24.62%। ठीक है। 24.62%। यदि ट्री कवर पूछा जाए आपसे, पिछली वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है, यदि फॉरेस्ट वाली हमारी वीडियो ना देखी हो आपने तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप विस्तार से स्टडी कर पाएँ। ट्री कवर की यदि बात करता है तो 2.91% है, और यदि फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.71% है। ठीक है। ये इतना है, ऊपर वाला ट्री कवर है, ये फॉरेस्ट कवर है। यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें 24.62% प्राप्त होगा। वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना में विश्व भर में वन क्षेत्र को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है 3%। ठीक है। विश्व का कुल वन क्षेत्र कुल वैश्विक भूमि का कितने प्रतिशत है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में तो आप देख लेते हैं, लेकिन विश्व के संदर्भ में बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होता है। तो सही उत्तर है 31%। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेबल के माध्यम से टॉप 5 कंट्रीज़, यानी कि विश्व के 5 शीर्ष देश जहां पर सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। तो नंबर 1 पर आप देखेंगे रूस है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक जो है रूस में फॉरेस्ट कवर होता है। नंबर 2 पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में अमेजन के जंगल आप जानते हैं सर्वाधिक घने हैं। ठीक है। जहाँ पर विश्व की बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर अमेरिका है और पाँचवें नंबर पर चीन है। ठीक है। इन 5 देशों में विश्व के 54% से अधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वृक्ष आवरण कितना, यानी कि ट्री कवर कितना है? तो सही उत्तर है आपका 1.87। ठीक है। ये ट्री कवर है। टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना है? तो हमने उत्तराखंड स्पेशल फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया था 45.44% है। ठीक है। और यदि ट्री कवर पूछे तो 1.87 है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, बिपिन रावत जी, उनका संबंध किस जिले से था? तो सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 18, राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कौन सा जिला न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला जिला है? तो सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। ठीक है। न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला जिला है ये। प्रश्न संख्या 19, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो सौंग बांध परियोजना रिस्पना नदी पर बिल्कुल सही है। लखवाड़ बांध परियोजना आप जानते हैं यमुना नदी पर है। किशाऊ बांध टोंस नदी पर है और किशाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और पंचेश्वर बांध भागीरथी नदी, तो ये जोड़ा जो है गलत है। पंचेश्वर बांध कहाँ पर है? तो सही उत्तर है काली नदी। ठीक है। और काली नदी को उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश राज्य के 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के रहने वाले थे, तो उत्तराखंड में कौन सा जिला है इनका? तो सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। यदि गांव का नाम आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स की। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना फीडबैक हमें अवश्य दिया करें कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी अवश्य कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।